नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की ज़बानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्रीमती मीना जैन पटेरा के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। मित्रों, एक लेखक महोदय होते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें मानव मूल्यों और नैतिक मूल्यों का बहुत ही अच्छा वर्णन उन्होंने किया था। वो चाहते थे कि मैं इसे अपने 40वें जन्मदिन पर लॉन्च करूं, लेकिन लॉन्च करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। वो अपने समाज के एक धनाढ्य व्यक्ति के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि आप पुस्तक को लॉन्च करने में हमारी यदि सहायता करेंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। जो धनाढ्य व्यक्ति थे उन्हें बैठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ज़रूर मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको मेरे समक्ष एक परीक्षा देनी होगी। लेखक महोदय घबराने लगते हैं, कह रहे तो परीक्षा लेंगे, इसका मतलब ये सहायता करेंगे या नहीं ये निश्चित नहीं कहलाया। तो धनाढ्य व्यक्ति कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप परीक्षा में सफल हों या असफल हों इससे धन का कोई संबंध नहीं रहेगा। आप असफल भी हो जाएंगे तब भी हम आपकी सहायता करेंगे। लेखक महोदय प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी बताइए, मुझे कौन सी परीक्षा देनी है। वह धनाढ्य व्यक्ति एक कागज़ और पेन उन लेखक महोदय को देते हैं और कहते हैं कि इसमें आप ऐसे अपने परिचित 10 लोगों के नाम लिखिए जो 1000 रुपये से आपकी तुरंत सहायता करने के लिए तैयार हो जाएं। लेखक महोदय सोचने लगते हैं, नाम लिखना शुरू करते हैं। 2-3 नाम वो लिखते हैं, फिर अटक जाते हैं, सोच विचार में डूब जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें पैदा होने लगती हैं। उनकी इस मनस्थिति को जो सेठ जी थे, जो धनाढ्य व्यक्ति थे, वो देख रहे थे। उन्होंने इनके मन के हाव भावों को पढ़ लिया और कहा कि अभी तक आपने कितने नाम लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने 3 नाम लिखे हैं, क्या आपको और कोई नाम याद आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि मेरी और कोई व्यक्ति सहायता करेगा, और जो 3 नाम मैंने लिखे हैं मुझे इन पर भी संदेह है। यह आवश्यक नहीं है कि यह हमारी सहायता करेंगे। वो धनाढ्य व्यक्ति कहते हैं कि महोदय, आपने अपनी पुस्तक में नैतिक मूल्यों का, मानव मूल्यों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, लेकिन किताबी ज्ञान जीवन को पूरी तरह से सार्थक नहीं बना सकता है। जिन मूल्यों की चर्चा आपने अपनी किताब में की है, यदि आप उन्हीं गुणों को स्वयं अपनाते तो मुझे नहीं लगता कि आज आपको 10 नाम लिखने में दिक्कत आती। लेखक महोदय की समझ में बात आ गई कि जो ये महोदय हैं मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो धनाढ्य व्यक्ति लेखक महोदय की धन से सहायता तो करते हैं, लॉन्च करने में सहायता करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें जीवन का मूल्य भी समझा देते हैं कि केवल बातें कहने से, बातें करने से, बातें लिखने से हम सफल नहीं हो सकते हैं। हम अच्छी अच्छी बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन लोगों से हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, लोगों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लोगों में हमारे प्रति यदि विश्वास नहीं है तो किताबों में लिखी हुई बातों से कोई मतलब नहीं निकलता है। मित्रों, बहुत कुछ
हम में से भी कई लोगों की इसी प्रकार की स्थिति होती है। हम भी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब वास्तव में उनको अपनाने की घड़ी आती है तब हम उन पर सफल नहीं होते हैं। तो मित्रों, जो जीवन मूल्य हैं उन्हें हम अपने जीवन में उतारें। जब हम उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो लोग बाग हमसे प्रभावित होंगे और वो तमाम व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में हमारी सहायता करने के लिए सहज रूप से तैयार हो जाएंगे। तो आपसे आशा करते हैं इस कहानी से हम सभी भी प्रेरणा लेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन कि यदि ऐसी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल HKJN डायरी से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो का प्रचार प्रसार करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।